हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ प्रेमलता। आज हम आपके सामने साइंस पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ जो है, मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करना चाहती हूँ जो साइंस पेडागोजी यानी पेडागोजी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर होगी। ठीक है। तो हम इसमें साइंस पेडागोजी, मैथ पेडागोजी और भी काफ़ी चीज़ करेंगे। ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, अगर आपको मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। तो हम इन क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इनको समझेंगे। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्यक्ति में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का गुण है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा अंधविश्वासों में विश्वास करना, समस्या का अव्यवस्थित निदान, दूसरे वैज्ञानिकों में अंधविश्वास, और चौथा ऑप्शन है हमारा जिज्ञासु। तो हमारा इसका जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, आपको पता है कि हमारे जो तीन ऑप्शन है, पहले तीन ऑप्शन है, इसके अंदर अंधविश्वास दे रखे हैं। मतलब हमें क्या होता है, हमारा जो पेडागोजी होती है उसके अंदर हमारी खुद की एक समझ होती है कि हमें मतलब कौन सा सबसे पहले आंसर सुटेबल लगता है। हमें इसमें इसमें क्या कर देखना है कि हमें इसके अंदर देखना है वैज्ञानिक अभिवृत्ति। वैज्ञानिक अभिवृत्ति के अंदर क्या होता है कि कोई हमारे अंधविश्वास तो इसके अंदर होता नहीं है, और ना ही हमारा इसका पहला ऑप्शन, और जो हमारा सी ऑप्शन है, ए ऑप्शन और सी ऑप्शन, तो हमारा क्या हुआ, ये कट गया। ठीक है। तो जो हमारा इसमें इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जिज्ञासु, जिज्ञासु का मतलब होता है कि उसे कुछ ना कुछ जो है करने की जिज्ञासा होती है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है। तो हर एक जो साइंटिस्ट था आज के टाइम, मतलब पहले जो साइंटिस्ट थे, वो हमेशा उनके अंदर जिज्ञासा थी कि ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो उनके अंदर क्या थी, वैज्ञानिक अभिवृत्ति, इसलिए वो वैज्ञानिक बने। ठीक है। तो हमारे इसका आंसर आपको देखकर ही लग रहा होगा, तो हमारे इसका आंसर क्या होगा, अब सबने इसमें गैस कर लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट आता है सेकंड क्वेश्चन। इसका है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रतीक आचरण है, सॉरी, मैं इसका आंसर लगा देती हूँ। इसका जो आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर डी था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रतीक आचरण है, सुनी हुई बातों को सत्य मान लेना, प्रत्येक प्राचीन मान्यता का खंडन करना, सभी पर विश्वास करना और प्रत्येक घटना की सत्यता जानने का प्रयास करना। तो हमारा इसका आंसर आप पढ़िए। तो इसमें क्या होगा, इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक है। तो इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण में आपको क्या दिखाएगा, पहला क्वेश्चन है सुनी हुई बातों को सत्य मान लेना। ऐसा तो वैज्ञानिक कभी नहीं करते, क्योंकि वो हमेशा हर चीज़ का क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। दूसरा आंसर है हमारा प्रत्येक प्राचीन मान्यता का खंडन करना। तो इसमें मतलब प्राचीन मान्यता का खंडन, उनका मान्यताओं से क्या लेना देना। ठीक है। वो तो हमेशा एक्सपेरिमेंट करते हैं और अपनी बातों को सिद्ध करते हैं। ठीक है। सभी पर विश्वास करना, सभी पर वो कभी विश्वास नहीं करते, वो जो एक्सपेरिमेंट करते हैं सिर्फ उसी पर विश्वास रखते हैं। प्रत्येक सत्यता की घटना की सत्यता जानने का प्रयास करना। मतलब इसका हमारा ये हमें सुटेबल लग रहा है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमें क्यों लग रहा है सुटेबल, क्यों? क्योंकि इसमें वो हमेशा हर किसी का एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसकी जांच करेंगे, तो ही उसको क्या करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे। ठीक है। तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें एक एक्सपेरिमेंट है, विज्ञान मेले में विद्युत उपकरणों की रचना का अवलोकन कर यदि छात्र घर के खराब विद्युत उपकरणों को ठीक कर लेते हैं तो यह किस प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति बताती है। तो इसका पहला ऑप्शन है ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है ज्ञान उपयोग, तीसरा ऑप्शन है अभिरुचि और चौथा ऑप्शन है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो इसमें आपको क्या लग रहा है, उसने मतलब एक जो छात्र था उसने क्या किया, उसने एक मेले में क्या किया, उसने वहाँ पर एक मतलब कोई था, उसने क्या किया, विद्युत उपकरणों को ठीक कर रहा था, तो उसने अपने इसको आकर अपने घर पे किया। तो इसका क्या उसने किया, तो उसने क्या किया, उसने वहाँ से जो ज्ञान प्राप्त किया उसको क्या, उसे उसमें कोई रुचि तो थी नहीं, लेकिन जो उसने वहाँ पे देखा उसको उसने घर पे आके उपयोग किया। तो उसका क्या हो गया, ये उसने अपने ज्ञान का उपयोग किया। तो इसका जो हमारा आंसर होगा, इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अन्वेषण विधि का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो इसमें हमें एक किसी भी एक जो हमारे काफ़ी सारे जो जिन्होंने सिद्धांत दिए थे, तो इसमें अन्वेषण विधि थी हमारी। अन्वेषण विधि का प्रतिपादन करने वाले जो वैज्ञानिक थे हमारे, वो हमें किसने किया था। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला था किलपैट्रिक, और दूसरा है जॉन ड्यूवी, और तीसरा है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, चौथा है थार्नडाइक। ठीक है। तो ये चारों के चारों हमारे ये सारे के सारे में प्रतिपादक थे, सिद्धांतों के प्रतिपादक थे। तो इसमें से जो हमें अन्वेषण विधि जो हमारी विज्ञान में प्रस्तुत की जाती, तो अन्वेषण विधि वो हमारी किसने दी थी, हमारी वो दी थी ऑप्शन नंबर सी, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6। अवलोकन विधि का अर्थ है, अवलोकन मतलब किसी भी चीज को देखना। ठीक है। तो हमारा इसका अर्थ बताना है। इसका हमारा ऑप्शन होगा छात्र को पर्यटन पर ले जाकर वस्तु का अवलोकन करना। ठीक है, ये भी ठीक है हमारा। ठीक है।
प्रयोगशाला में ले जाकर वस्तु का अवलोकन करना, ये भी ठीक है। कक्षा में ही वस्तु का अवलोकन करना, ये भी ठीक ही लग रहा है। तो हमें इसमें से छांटना है कि हमें मतलब वो अवलोकन तो कर रहा है सब चीज़ का, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा सुटेबल जो आंसर वो लग रहा है हमें किस चीज़ का लग रहा है, ठीक है। तो हमें क्या है, तो अवलोकन विधि, अवलोकन हम कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे जो सुटेबल आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्योंकि छात्र को मतलब अगर हम किसी पर्यटन पे ले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो वहाँ पे पर्यटन पे ले जाकर वो हर चीज़ का अवलोकन कर रहा है, ठीक है। तो हमारे इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के अध्ययन हेतु कौन सी विधि उपयुक्त है। तो इसमें क्या होगा, पौधों के अध्ययन हेतु हम इसमें क्या करें, पौधों का अध्ययन करें, तो इसमें सबसे उपयुक्त पर्यटन विधि सबसे उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर बी व्याख्यान विधि, ऑप्शन नंबर सी प्रायोजन विधि, और ऑप्शन नंबर डी समस्या समाधान विधि। देखिए पौधों का अध्ययन करने के लिए हमें कोई पर्यटन की तो हमें जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। तो और दूसरा हमें इसमें कोई भी अध्ययन करने में कोई व्याख्या नहीं करनी पड़ती, और इसमें डी ऑप्शन दे रखा है समस्या समाधान। हमें हमारे ये मैथमेटिक्स तो है नहीं जिसके अंदर हम कोई समस्या का समाधान करेंगे, तो हमें प्रायोजन विधि जो होती है इसके अंदर हम पौधों के अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विज्ञान शिक्षण में खेल विधि सिखाने की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर हम विज्ञान को पढ़ा रहे हैं, विज्ञान की शिक्षा हम किसी को बच्चों को दे रहे हैं, तो इसमें खेल विधि सिखाने की दृष्टि से सबसे इसलिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है वह व्यवहार में सरल है, बालक खेल खेल से सीख लेता है, स्वतंत्र वातावरण का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर डी है बालक में अन्य गुणों का विकास होता है। तो इसका हमारा सबसे सुटेबल आंसर क्या होगा, इसका हमारा सबसे सुटेबल आंसर होगा कि बच्चे जो होते हैं उनको क्या होता है, वो खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो खेल खेल से क्या करते हैं वो इजीली हर चीज़ सीख लेते हैं। तो हमारा जो सबसे जो इसके अंदर सुटेबल आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी छात्र को प्रयोगशाला में बिजली पकड़ ले तो हमें सर्वप्रथम करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें। आपको सभी को पता है कि मतलब नॉर्मली आपको सबको पता है कि भाई हमें बिजली पकड़ लेती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमें इसमें आपको एक थोड़ा मतलब एक एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन दिया है, तो इसका हमें बताना चाहिए छात्रों को हाथों से छुड़ाना चाहिए। अगर हमें आपको पता है कि हम अगर उसको ऐसा करेंगे तो इससे हमें भी हार्म हो सकता है। बिजली का प्रवाह बंद कर देना चाहिए, पॉसिबल हो सकता है लेकिन इतना जल्दी ये सब करेंगे तो इतनी टाइम है तो उसका काम हो जाएगा। किसी भी लकड़ी की गीली छड़ द्वारा उसे छुड़ाना चाहिए। तो क्या होता है कि इसके अंदर गीली छड़, आपको पता है गीली छड़ में तो गीले कपड़े, गीली कोई भी चीज़ होती है तो उसके द्वारा हम कुछ भी करेंगे तो क्या होता है कि उससे हमें भी करंट लग सकता है। ऑप्शन नंबर डी, घटना को देखकर दूर भाग जाना चाहिए। ऐसा तो मतलब हम कभी करेंगे कि भाई हम मतलब घटना हो रही है तो उसको हम देखकर दूर भाग जाएंगे, अदरवाइज हर किसी की हेल्प करना पसंद करेगा। तो हमारा इसका आंसर जो क्या है, हमारा सबसे सुटेबल आंसर हमें इसे छांटना है, तो हमारा सबसे सुटेबल जो आंसर होगा इसके अंदर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हमारा भाई और बाकी के 3 ऑप्शन में ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि हम बिजली के प्रवाह को बंद कर देंगे तो उससे क्या होगा, वो बिजली जो है उसका कनेक्शन जो है वो कट जाएगा और उससे वो उसकी जान बच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए विज्ञान का अन्य विषयों से संबंध होना चाहिए क्योंकि इसमें सबसे पहला ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों का दृष्टिकोण विस्तृत बन जाता है, नंबर बी है छात्र सभी विषयों को महत्वपूर्ण मानता है, नंबर सी है छात्र संचित ज्ञान से नए ज्ञान का संबंध जोड़ता है, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या होता है कि बालक का जो सर्वांगीण विकास होता है उसमें विज्ञान के अन्य विषयों से संबंध कैसे होता है, तो इससे क्या होता है कि जो छात्रों का दृष्टिकोण विस्तृत बनता है, ये तो है ही कि मतलब उसका जो जो दृष्टिकोण है उसका मतलब देखने का जो नज़रिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत हो जाता है, मतलब उसका फैलाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो मतलब काफ़ी दूर तक सोच सकता है। ऑप्शन नंबर बी है छात्र सभी विषयों को महत्वपूर्ण मानता है, ये तो होना ही चाहिए, किसी एक विषय से हम पास नहीं हो सकते, हमें सभी विषयों में अपना क्या होता है, अपना जो है अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, तो इस तभी हम उसके मतलब उसमें जो है इसलिए हमें उन सभी को महत्वपूर्ण मानना चाहिए। नंबर सी है छात्र संचित ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ता है, तो उसका मतलब इसका तो ये हमारा एक पेडागोजी है कि हमें मतलब जो हमारे पास ज्ञान है उससे हमें कुछ नया सीखने को मिला कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, तो उससे हमें नया ज्ञान का संबंध को जोड़ता है। तो हमारे इसका जो आंसर होगा उसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ठीक है। नंबर बी है सॉरी क्वेश्चन नंबर 11, तो हमारा वो जो क्वेश्चन स्किप हो गया तो उसकी जगह पे ये है कि प्रयोगशाला विधि में आपको पता है क्या होता है, बालक में सहानुभूति व सहयोग की भावना विकसित होती है, ठीक है। छात्र व्यवहारिक में जीवन उपयोगी ज्ञान प्राप्त करता है, ये भी सही है। बालक नियम तथ्यों की सिद्धांतों की स्वयं जांच करता है, ये भी ठीक है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर होगा
डी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे इसमें तीनों पॉइंट ही हमारे ठीक, चारों पॉइंट ही हमारे ठीक हैं, तीनों पॉइंट ही। क्यों? हम इसमें क्या होता है कि बालक को जो है सहानुभूति और सहयोग से भी काम करना चाहिए। उसके जीवन में मतलब जीवन उपयोगी ज्ञान प्राप्त हो रहा है, मतलब उसके व्यवहार में जो है जीवन के उपयोग के लिए जो ज्ञान प्राप्त होना चाहिए वो हो रहा है। ठीक है, और नियम सिद्धांत जो है उनकी वो स्वयं जांच कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो हमारा सुटेबल आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो इन्हें प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।